नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाना था। उसमें क्या करना था, जोड़ना था, और इसमें क्या करना है, गुना है। ये गुना का चिन्ह है, ये भी गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसरों को देखकर ये बनाते हैं। तो आंसरों को देख के बनाना नहीं है, हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज को समझते हुए हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। राइट, अब देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। एक ऐसा मान रखेंगे कि यहां पर भी सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए, एक ऐसा मान। और लास्ट में क्या आना चाहिए, दहाई की जगह पर क्या आना चाहिए, 3 का संख्या आना चाहिए। तो हमें किस प्रकार से अब गुना करते हैं, मान लीजिए 2 2, अगर गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम कितना से गुना करेंगे, 6। 6 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 36। 36 के 6, यानी हम a बराबर क्या रखें, 6 रखें। तो 6 रखेंगे तो a 6, यहाँ पर गुना का चिन्ह तो 6 36 के 6 हासिल 3, यानी 3 हो जाए 36 हो जाएगा। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप थिंकिंग कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा देखिएगा तो सवाल बन जाएगा। अब अगला नंबर देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है, ये 5 है। तो सबसे पहले देखिए 5 में अगर हम 5 से गुना करें, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 आ गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह, ऊपर में x है, यहां पर भी x है। तो यहां पर कितना आना चाहिए, तो 5, और z अलग आना, z बराबर कुछ भी आ जाए, y बराबर तो हमारा 5 आ गया, क्योंकि हमने 5 में 5 से गुना किया तो कितना आया, 25। तो 50 25 हासिल कितना हो गया, यहां पर हम 2 लिखते हैं, ये हमारा 2 हासिल है। ठीक है, अब देखिए कितना से गुना करें, यहां पर अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 दूना 10 और 10 और 2 12, यानी यहां पर भी x और यहां पर भी x, तो दोनों एक जैसा आ गया, यानी हमारा x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर z है, तो 5 दूना 10, ठीक है, 10 2 12, यहां पर हमारा z यानी 1 आ जाएगा। तो z बराबर हमारा क्या आ गया, बराबर 1, यानी y बराबर 5 आ गया, x बराबर हमने 2 रखा, और z बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको हम इसी प्रकार से बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए यहां पर 6 है, कितना से गुना करें कि यहां पर भी वही आना चाहिए, यहां पर भी वही आना चाहिए, और यहां पर 10 आना चाहिए, 10 पहले दे दिया हुआ है। ठीक है, और क्या y, तो देखिए हम कितना से गुना करते हैं, 3 से। अगर 6 में हम 3 से गुना करते हैं, 36 18 आ जाता है, ठीक है, 8 आ जाता है, लेकिन यहां पर भी वही आना चाहिए, यहां पर भी वही आना चाहिए। तो हम 2 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, 6 दूना 12, 2, यानी y बराबर आ गया कितना, 2 आ गया। तो यहां पर हम कितना रखें, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1। अगर x बराबर हम 8 रखते हैं, सॉरी 4 रखते हैं, तो 4 दूना कितना आ गया, 8, 8 1 9 ही आता है। ठीक है, तो हम यहां पर कितना रखें, तो ये मान रखने पर तो हमारा बन नहीं रहा है, तो हम क्या y की जगह पर चेंज करके देखते हैं, 6 है, मान लीजिए हम y बराबर हम 4 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24 के 4, ये भी 4 आ गया, यानी y बराबर हमारा दोनों 4 आ गया। अब हमें कितना लाना है, 10 लाना है, तो यानी हम x बराबर कितना रखे, 2 रखे। अगर 2 रखते तो 4 दूना 8, और हासिल जो हमारा 2 था, तो 4 दूना 8 1 10, यानी हमारा क्या हो जाएगा, y की जगह पर 4 और x की जगह पर 2, तो हमारा फाइनली आंसर 104 हो जाएगा, यानी y बराबर 4 और x बराबर हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या है, ये भी उसी प्रकार से। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये भी a है, ये भी a है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, 3 है, हमें पता नहीं है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए a, अब a की जगह पर यहाँ 6 है, तो हमें माइंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, या तो 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि इसी 2 के पहाड़ा को हम करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो 6 आएगा लास्ट में। तो अगर 6 से करके देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए 6 में अगर देखिए 6 6, और यहाँ पर तो 3 है, ये बी को हम हटाकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले एक अंक गुना करेंगे, तो 6 36 के 6 हासिल 3 आ गया, लास्ट वाला तो हमारा 6 आ गया। ठीक है,
अब देखिए 76 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम 6 की जगह पर 4 रख के देखते हैं, 3 4, तो यहाँ पर भी 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 6 आया 22। अब आ 4 तिया 12, 12 1 13, यानी हम a बराबर कितना रखें, a बराबर 4 रखते हैं। तो देखिए 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर गुना का चिन्ह गुना देते हैं, 4 चौका 16 के 6 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 आ गया 13, तो 3 हमारा दिया हुआ है, तो b हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए b यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 1 रखें, ऑटोमेटिक सिर्फ 1 का मान रखेंगे और बाद बाकी अपने आप आते जाएगा, तो b हमारा 1 आ गया। अब देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी 1 की जगह पर 4 आ गया, मिल गया 4। अब 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 1 3, यहाँ पर 3 है यानी 3 आ गया। अब देखिए ये 6 है, 4 और 3 7, यानी c है यहाँ पर, तो c कितना आ गया, c बराबर के 7 आ गया, और 3 1 4, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर तो 4 आना ही आना है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें हम चलते हैं, a b और c 3 दिया हुआ है, तो हम a b को हटाकर चलते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम कितना से गुना करें, b की जगह पर हम कितना रखें, तो देखिए b की जगह पर हम कितना रखते हैं, क्यों b की जगह पर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब a की जगह पर कितना रखें, तो a की जगह पर हम 7 रखते हैं, तो 3 दूना 6 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब देखिए b यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, तो c बराबर हमारा कितना निकल गया 1 निकल गया। a बराबर हमने कितना रखा 7 रखा। अब ठीक है, 3 दूना 6 7 तिया 21, राइट। अब देखिए b कितना आया है 2, तो यहाँ पर हम कितना रखें 2, सॉरी पहले तो c कितना आया 1, तो 1 से 2 एकम 2, b आ गया 2, यहाँ पर a है तो ये कितना है 7 है, तो 7 एकम तो 7 आएगा ही, 6 का 6 उतर जाएगा, 2 1 3 और 7 2 9, हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया ये वाला। b बराबर 1, c बराबर 1, a बराबर 7। आप चाहे तो पहले a का मान रखिए, फिर b का मान लिख सकते हैं और c का मान लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो जैसे बनाएंगे वैसे लिखेंगे। पहले हमें b की जो आवश्यकता थी हमने b का मान रखा, उसके बाद हमें a c निकल गया तो c हमने रख दिया, उसके बाद a हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका आखिरी नंबर सवाल, इस चैप्टर का आखिरी नंबर सवाल a b 1 3 है, तो हम a b की जगह पर कितना रखें कि वही चीज आए। देखिए यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, तो कितना से गुना करें कि हमें वही चीज आएगा। तो इसमें आप 3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा, लेकिन हमें अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। तो ऐसे तो हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त नहीं होगा, तो हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, b बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, b बराबर 0। अब देखिए 3 है, हमने 0 से गुना करते हैं, ठीक, तो 3 में 0 से गुना किए तो 0, यानी b कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितना से गुना हो रहा है 3 से, तो 3 में हम कितना से गुना करें कि सेम चीज आएगा, तो a की जगह पर हम 5 रखें, a बराबर 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम 5 रखें और यहाँ पर तो 1 है ही है। अब हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, अब अपने आप मान निकल जाएगा। 3 में हमने 0 से गुना किया 3 आ गया, 0 आ गया। 5 में हम 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर c है तो c कितना आ गया, c बराबर का 1। अब हम 1 में 0 से गुना, यहाँ पर b है तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, यानी b हमारा मिल गया, यानी b जो का मान जो हम रखे हैं वो सही रखे हैं। अब यहाँ पर 1 है तो 5 से कम 5, अब देखिए a का मान 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। b 0 मिल रहा है, a 5, तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 1 6, यहाँ पर तो 6 हमारा आंसर ही है। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5A कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।